नमस्कार, पर्दाफाश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। एक तरफ तो केंद्र और प्रदेश सरकार स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव और नगरों की साफ सफाई पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और सरकार की ओर से स्वच्छ भारत मिशन की सफलता के दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन जब जमीनी हकीकत देखी जाती है तो वो कुछ और ही बयां करती है। आज भी रामनगर में कॉर्बेट नगर कॉलोनी स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ाती नजर आ रही है। पैसा खर्च करने के बाद भी सरकार की आम जनता में किरकिरी हो रही है। दरअसल रामनगर तहसील के दर्जनों गांव फाइलों में तो स्वच्छ दिखाई दे रहे हैं और स्वच्छ भारत मिशन की सफलता के झंडे गाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति ठीक इससे उल्टा है। और कॉर्बेट नगर कॉलोनी के शहर और पंचायत में न शामिल होने का कारण यहाँ अभी भी गंदगी का अंबार है। नालियां खुलेआम आने जाने वालों मार्गों पर बह रही है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, आज भी इस क्षेत्र की महिलाएं खुले में शौच करने को विवश है। हालात ये है कि क्षेत्र में साफ सफाई नहीं हो रही है और इस इलाके में गंदगी के अंबार ग्रामीणों में लगे हुए हैं, जिस वजह से क्षेत्र के कॉलोनी वासियों में घोर आक्रोश है। इसी को लेकर कॉलोनी वासियों से हमने कुछ बात की है, तो आइए आपको सुनाते हैं कि कॉलोनी वासियों का क्या कुछ कहना है। नाम मोहम्मद रईस है, कॉर्बेट कॉलोनी का रहने वाला हूँ। मकान मेरा सामने है और इसे कॉलोनी को बसे हुए कर रही है। मैं 17-18 साल हो चुके हैं और विधायक कोटे से रोडें बनी थी, विधायक कोटे से नाली बनी थी, विधायक कोटे से पानी आया है। हम ये चाहते हैं कि विधायक कोटे से इसकी साफ सफाई चले। इस कदम गंदगी है इस टाइम यहाँ कि मच्छर और मक्खर दुनिया भर की बीमारी सिमारी और आपस में झगड़े पकड़े नालियों के ऊपर होते रहता है। कूड़े की गाड़ी यहाँ तक आती है, 10 कदम आगे नहीं आ सकती, वहाँ भी इनका कूड़ा लेने को इनकार कर देती है। क्यों नहीं लिया जाता? पता नहीं, वो कह रहा है कि हम कहीं में ये है ही नहीं, कहीं में हम कूड़ा क्यों ले, जबकि ये यहाँ तक नालियाँ मतलब आती है कूड़े की गाड़ी, वो कूड़ा लेने को भी राजी नहीं है। इनका गांव की नहीं आती, यहाँ नगर पालिका की आती है। नगर पालिका सामने, नगर पालिका की जहाँ मतलब सीमा है उससे मुश्किल से 25 मीटर दूरी पे ये मतलब सब बसे हुए हैं। तमाम नाली सफाई होती है, मच्छर लग रहे हैं तमाम, वो ढूंढने तैयार है। हम तमाम तबीयत खराब हो रही है, बुखार आ रहे हैं, तो पानी घुस रहा है घरों में, सफाई नहीं होती घर की, बीमारी पैदा हो रही हैं। सब ये सब बीमारी की पैदावार हो रही है यहाँ पे। और हम लोग और ये गंदा पानी पी रहे हैं यहाँ पे नलों का। यहाँ बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रही है भाई साहब। कब से समस्या? काफी टाइम हो गया सब। ये जब कॉलोनी 1 साल पहले बताया था, कोई सुनवाई नहीं हुई। कॉर्बेट कॉलोनी का जो है गैजेट नोटिफिकेशन नहीं हो पाया है, क्योंकि कॉर्बेट नगर ना तो ग्रामीण क्षेत्र में है न शहरी क्षेत्र में है। इसका जिस दिन गैजेट नोटिफिकेशन का आदेश मिल जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्र में जाएगी, शहरी क्षेत्र में, और वहाँ के लोगों को जो है सुविधाएं जो सरकार द्वारा है वो दी जा रही हैं, जैसे बिजली, पानी, सड़क, राशन कार्ड, ये सब कुछ जो है वहाँ के लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं। रोड किसके माध्यम से बनाई गई है और कब बनाई गई? ये अमृतरावती रामनगर में जो विधायक थी, पर्यटन मंत्री थी, उस समय जो है कॉर्बेट कॉलोनी की जो है सड़कें बनाई गई हैं। हाँ, मेरे अभी संज्ञान में आपके माध्यम से आए से मेरी जो नगर पालिका और वीडियो रामनगर से वार्ता की गई है और साथ में क्षेत्रीय राजस्व मित्र से उसकी रिपोर्ट ली गई, तो उनके द्वारा अवगत कराई सब कि जो कॉर्बेट कॉलोनी जो क्षेत्र है वो वन विभाग की भूमि पर निर्मित है और उसमें चूँकि वो ना ही नगर पालिका के क्षेत्र अंतर्गत है ना ही ब्लॉक के अंतर्गत आता है, तो उसमें फिर भी मेरे द्वारा ब्लॉक को या जिला पंचायत को उसमें निर्देशित किया जाएगा कि इसमें साफ सफाई करवा ली जाए। तो जिस तरह से आपने देखा कि तमाम लोगों ने दिक्कतें बताई, तमाम लोगों की परेशानियां, और सबसे बड़ी परेशानियां ये सामने निकल कर आई है कि कॉलोनी का ना तो नगर पालिका में शामिल हुई है कॉलोनी और ना ही अभी तक पंचायत में शामिल हुई है, और यही वजह है कि कॉलोनी के ऊपर ना किसी प्रकार से ध्यान दिया जा रहा है और ना ही कॉलोनी वासियों की समस्याओं को सुना जा रहा है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ कपिल धीमान जी जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से। कपिल धीमान जी, जिस तरह से इस कॉलोनी का मामला सामने आया है, कॉर्बेट कॉलोनी, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, नालियां यूं ही खुलेआम बह रही है और सबसे बड़ी जो दिक्कत सामने आ रही है वो ये है कि ना तो ये कॉलोनी नगर पालिका में शामिल है और ना ही पंचायत में। तो क्या कहना है इस पर आपका? सारी चीजें क्या विस्तार से बताइए। बिल्कुल दामिनी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा एक बार, तो पूरे प्रदेश में स्वच्छता भारत मिशन की तरफ से करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं,
लेकिन यहाँ पर अगर देखी जाए जमीनी हकीकत वो कुछ और ही है। रामनगर में जो ये कॉर्बेट कॉलोनी है वहां पर तो गंदगी का अंबार है जी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि खुलेआम जो है नाली से पानी जो मार्गों पर जा रहा है और लोगों के घरों तक पहुंच रहा है, जिससे मच्छर बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं जी। वहां के लोगों में बहुत काफी आक्रोश है। हालांकि महिला का अगर देखा जाए, महिला भी खुलेआम शौचालय नहीं जा पा रही है। इस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। क्योंकि शासन प्रशासन अगर इस तरफ ध्यान दे तो हो सकता है कि लोगों को इस समस्या से निजात मिल सके। जी। वही रागिब खान जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से इस पूरी कॉलोनी का मामला सामने आया है, यहाँ के स्थानीय लोगों का क्या कहना है और असल स्थिति क्या है यहाँ की, ये जानना चाहूंगी। साथ ही साथ जो उच्च अधिकारी है उनका इस पर क्या कहना है, ये भी जानना चाहूंगी। जी दामिनी जी, आपको बताना चाहूंगा जो वास्तविक स्थिति है वो आपको यहाँ की वीडियो में जो विजुअल है उसमें दिखाई दे रही है। बाकी स्थानीय लोगों का क्या कहना है वो आप सुन चुके हैं। अगर यहाँ हम बात करें अधिकारियों की, तो अधिकारियों को ये कहना है कि ये कॉलोनी जो है शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है और इसीलिए यहाँ जो ये सुविधा है, साफ सफाई की सुविधा है, ये नहीं दी जा रही है। तो रागिब खान जी, जिस तरह से यहाँ के कॉलोनी वासियों का कहना है, साथ ही साथ अधिकारियों का भी कहना है कि जो कॉलोनी है ना तो वो शहरी क्षेत्र में है और ना ही ग्रामीण क्षेत्र में, क्या इस मुद्दे को लेके या इस चीज को लेके किसी ने किसी प्रकार की शिकायत की या कार्रवाई की मांग की है? क्योंकि जाहिर है कॉलोनी को या तो शहरी क्षेत्र में शामिल करना होगा या ग्रामीण क्षेत्र में शामिल करना होगा, तो इस कदम में किसी ने अभी तक कोई काम किया है? जी आपको बताना चाहूंगा दामिनी जी, इसको लेकर जो है यहाँ कई बार ज्ञापन दिए गए, कई बार जो शासन को अवगत कराया गया है। जब चुनाव आते हैं तो चुनाव के दौरान जो यहाँ नेता आते हैं वोट मांगने के लिए जनता के बीच, उनसे भी जो है अपनी फरियाद यहाँ के लोग जो है रखते हैं कि हमें जो है या तो शहर में दर्ज करा दिया जाए या फिर ग्रामीण क्षेत्र दिया जाए। पर चुनाव के समय पे सिर्फ उनको आश्वासन दिए जाते हैं कि हम जो है आपकी समस्या का समाधान करेंगे, और वास्तविक हकीकत ये है कि ये लोग आज भी जो है गंदगी के अंबार में जी रहे हैं कि बच्चे जो है कहीं ना कहीं बड़ी बीमारियों की गिरफ्त में जाने वाले हैं। तो रागिब खान जी, ये जो समस्या बनी हुई है कितने समय से बनी हुई है? जी दामिनी जी, बताना चाहूंगा लगभग इसको कॉलोनी को बसे हुए 16 से साल हो चुके हैं और ये समस्या तब से आज तक बरकरार है। यहाँ जो है चुनाव लड़ा था अमृता रावत जी ने, तो अमृता रावत जी जब यहाँ इनके बीच गए थे उन्होंने कहा था कि हम आपको रोड दिलाएंगे, पानी दिलाएंगे और जो है सुविधाएं दिलाई जाएगी। तो अमृता रावत जी के माध्यम से यहाँ रोड तो विकसित कर दिए गए हैं, लाइट भी मिल रही है, पानी भी मिल रहा है, पर इनको जो साफ सफाई की व्यवस्था है, जो स्वच्छ भारत मिशन जो जी स्वच्छ भारत मिशन आई जा रही है। तो मतलब कि इतना लंबा समय हो गया, जो पानी मिल रहा है कॉलोनी वासियों को, बिजली जो मिल रही है कॉलोनी वासियों को, वो तो किसी न किसी की जिम्मेदारी पर मिल रही होगी। तो फिर जब ये चीजें जिम्मेदारी से मिल रही है तो फिर बाकी चीजें क्यों नहीं मिल पा रही है? जी दामिनी जी, आपको बताना चाहूंगा, जैसे अधिकारी कह रहे हैं कि ये फॉरेस्ट लैंड में है, जमीन फॉरेस्ट लैंड में है। तो अगर यदि फॉरेस्ट लैंड में जमीन है तो यहाँ के लोगों के पास रजिस्ट्री कैसे है? रजिस्ट्री भी हो रखी है, उनकी दाखिल खारिज भी हो रखा है, उसके बावजूद भी उनको जो है सुविधाएं से वो वंचित है। तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं, जो महकमे हैं, जो विभाग है, वो एक दूसरे को बस टालते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। यहाँ से सिर्फ यही नजर आ रहा है कि चीजों को टालने की कोशिश की जा रही है और इस और गंभीरता से कोई ध्यान नहीं दे रहा है। दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हमारे साथ अरबाज खान जी, समाज सेवी भी जुड़े हुए हैं। अरबाज खान जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से कॉलोनी का मामला सामने आया और सबसे बड़ी दिक्कत जो यहाँ के ग्रामीणों की है या कहीं कॉलोनी वासियों की है कि कॉलोनी को ना तो शहरी क्षेत्र में शामिल किया गया है और ना ही ग्रामीण क्षेत्र में शामिल किया है, जिस वजह से ना तो यहाँ साफ सफाई है और भी कई सारी जो मूलभूत सुविधाएं है वो यहाँ पे के कॉलोनी वासियों को नहीं मिल रही है। लेकिन जो उच्च अधिकारी है वो कह रहे हैं कि फॉरेस्ट लैंड में आ रही है कॉलोनी, तो कहीं ना कहीं ये चीज नजर आ रही है कि सारी ही चीजों को टालने की कोशिश की जा रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैम, सबसे पहले धन्यवाद, शुक्रिया अदा करूंगा आपका मैं।
आपको बता दूं कि एक तरफ तो सरकार का जो है स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है और दूसरी तरफ आप कॉर्बेट नगर की जो है स्थिति देख सकती है। जी। ये कॉलोनी जो है रामनगर क्षेत्र की जो सटे नई बस्ती से सटा क्षेत्र कॉर्बेट नगर है। इसे सिर्फ यहाँ पे जो है लोग 15-16 सालों से जो है इस गंदगी का सामना कर रहे हैं और तरह तरह के लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। और प्लस और दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पे जो पानी आता है वो भी उसमें भी गंदगी इतना रेता आता है पानी में मिक्स कि लोगों की मोटरें तक फूक गई है और लोगों को जो है लोगों के पेटों में भी पत्ती मतलब हो रही है। इस कारण कोई भी इस कॉलोनी पे ध्यान नहीं दे रहा है। बस लोकसभा जब चुनाव करीब आते हैं तो बड़े बड़े नेता आते हैं, आश्वासन देते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, जैसे ही अपना जीत जाते हैं तो सब भूल जाते हैं इस कॉलोनी को। तो अरबाज जी, जिस तरह से चीजें सामने आ रही है कि 15 से 16 सालों से यहाँ के लोग इस तरह की समस्याओं से ग्रसित है और बिल्कुल सुविधाओं से वंचित है। 15 से 16 साल हो गए हैं, हर बार कोई ना कोई नेता आता है और सिर्फ आश्वासन देता है, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद काम होते हुए नहीं दिखाई देता। क्या इन 15-16 सालों में किसी अधिकारी ने भी इस और ध्यान नहीं दिया? नहीं मैम, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। पिछले 1 साल पहले जो है वहाँ के लोगों ने जो है लोगों द्वारा एसडीएम को ज्ञापन दिया गया था। हालांकि फिर उस पे भी कोई मतलब साफ सफाई एक बार की गई थी, लेकिन कई समय हो गए फिर उसके बाद दोबारा साफ सफाई नहीं की। हालांकि जब वहाँ के लोगों से हमने पूछा तो वहाँ के लोग ये बता रहे हैं कि हम अपने पैसों से जो है यहाँ की साफ सफाई करवाते हैं, किसी का कोई वो बस मैं पूछना चाहता हूँ बड़े नेताओं से, क्या आप इस गंदगी में रहने के लिए तैयार हैं? अगर आप इस गंदगी में रहने के लिए तैयार हैं तो ये जनता भी तैयार है आपके साथ साथ, आप रह के तो दिखाएं वहाँ पर। जी, वही दर्शकों को बताना लोगों को आवाजाही करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, दर्शकों को बताना चाहूंगी हमारे साथ रियाज पाशा जुड़ चुके हैं, यहाँ के स्थानीय युवक। रियाज पाशा जी, देश न्यूज में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जिस ये कॉलोनी की बात कर रहे हैं, कॉर्बेट कॉलोनी की, दरअसल यहाँ पर काफी समय से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कई सारी परेशानियां सामने आई है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इन जो दिक्कतों का आप सामना कर रहे हैं, करीब 15 से 16 सालों से आप दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, इस दौरान आपने कहाँ शिकायत की? क्योंकि जाहिर है इतने सालों से सामना करते हुए आपने शिकायतें तो की, तो उन शिकायतों पर आपको क्या परिणाम मिला, क्या जवाब मिला, ये जानना चाहती हूँ। और इन 15-16 सालों में जिस तरह की दिक्कतों से आप ग्रसित है, जिस तरह की परेशानियां कॉलोनी वासी फेस कर रहे हैं, वो क्या क्या है, वो सारी चीजें जानना चाहती हूँ मैं आपसे। मैम, जो भी हम शिकायत डालते हैं उसमें सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर ही आते हैं, ये करवा देंगे इसको और इसको सही करवाएंगे हम, आप वोट हमें दीजिए, ये वो, फिर इलेक्शन के बाद कोई नहीं आता है, सब गायब हो जाते हैं। तो आप शिकायत सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे डालते हैं या फिर आपकी शिकायत कितनी बार शिकायत कर चुके हैं आप? पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ। आती है हमारी हर टाइम, हम तो जो है वोट देने से मना कर देते हैं हर किसी को, तो फिर आते हैं कि हम इसको हम करवाएंगे, लेकिन इलेक्शन के बाद फिर कोई नहीं आता है। ठीक है, ये तो थी नेताओं की बात, लेकिन अगर हम अधिकारियों की बात करें तो क्या उच्च अधिकारी भी कभी इधर नहीं आए और कभी इस जगह का संज्ञान नहीं लिया, मुआयना नहीं किया, ध्यान नहीं दिया? सब ये बोल देते हैं कि ये ना ही नगर पालिका के उसमें है और ना ही प्रधान जी के उसमें है, तो इस वजह से कोई सुनने यहाँ आता नहीं है। तो जब ये ना नगर पालिका के उसमें है और ना ही प्रधान के उसमें, तो कोई तो प्रयास किया होगा इसको कि किसी न किसी क्षेत्र में लाया जाए? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है मैम। ठीक है, तो क्या आप लोगों द्वारा किसी प्रकार से कहीं आवेदन किया गया है इस मामले में? जी, बहुत टाइम पहले, अब से करीबन 12-13 साल पहले धरना प्रदर्शन हुआ था, उसमें भी कुछ नहीं हुआ है मैम। ठीक है, रागिब खान जी आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ रियाज जी का कहना है कि करीब 12 से 13 साल पहले धरना प्रदर्शन हुआ था, तो धरना प्रदर्शन भी हुआ, कई जगह शिकायत भी की गई, आवेदन भी किए गए, लेकिन उसके बावजूद अभी तक इसका कोई हल नहीं निकला। आखिर क्या वजह होती है? मतलब इस कॉलोनी की जिम्मेदारी आखिर लेगा कौन, एक बड़ा सवाल है। आखिर इन लोगों की जिम्मेदारी लेगा कौन, जब पंचायत में ये नहीं है, शहरी क्षेत्र में ये नहीं है जी, तो इसका जो मतदान हो रहा है वो किस उस पे हो रहा है? तो मतदान इनके द्वारा किया जा रहा है लोकसभा में और विधानसभा में, मतदान भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही, तो सिर्फ इनका वोट बैंक समझ रखा है उन्होंने। बिल्कुल। अरबाज जी, सवाल यही है कि रागिब खान जी ने जैसा कहा, मतदान भी हो रहा है,
लेकिन उसके बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यानी कि सिर्फ कह सकते हैं कि इन कॉलोनी वासियों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है ये जानना चाहती हूँ, और ऐसे क्या कदम उठाए जाने चाहिए कि इस तरह की चीज़ें बंद हो, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि सिर्फ आम लोगों को वोट बैंक की तरह ही उपयोग किया गया है। जब जब इलेक्शन आते हैं, नेता आते हैं, वोट मांगते हैं और उसके बाद ऐसे गायब होते हैं कि ना वो नेता दिखाई देते हैं और ना ही क्षेत्र का विकास। जी मैम, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इलेक्शन के टाइम पर ही लोग जो खड़े होते हैं चुनाव में, तो वो यहाँ वोट मांगने आते हैं सिर्फ, और यहाँ की बड़े बड़े आश्वासन देते हैं, लोगों के दिलों में बड़ी बड़ी उम्मीदें जगाते हैं। तो लोग इस चीज से खुश होकर उन्हें वोट भी करते हैं, लेकिन जब वो जीत जाते हैं फिर उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, सिर्फ आश्वासन देते हैं और ये लोग सिर्फ ज्ञापन देते रह जाते हैं। आपको बता दूं कि मैं अभी 2-3 महीने पहले वहां पे पानी में इतना रेता आ रहा था, ये मान लीजिए अगर 1 लीटर की बोतल में अगर हम रेता पानी भर रहे थे तो उसमें आधी बोतल में रेता उसमें आ रहा था। लोगों की मोटरें भी फूक गई हैं। ये यहाँ जो है जिस तरीके की इन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए उस तरीके की सुविधाएं इन्हें नहीं दी जा रही है। क्या ये लोग इंसान नहीं है? जी बिल्कुल। रियाज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, हमारे साथ आप इस चर्चा में जुड़े। आपकी क्या परेशानियां थी ये आपने बताई। वहीं दर्शकों को एक और चीज़ बताना चाहूँगी, जिस तरह से अरबाज जी ने कहा कि एक बड़ी परेशानी है ये कि कहीं ना कहीं नेता आते हैं लेकिन किसी प्रकार से कोई एक्शन नहीं होता, सिर्फ वोट मांगते हैं और आम जनता को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। वहीं हमारे साथ इस वक्त सलीम अहमद जी जुड़ चुके हैं, पूर्व मनोनीत प्रधान। सलीम अहमद जी, आपका देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जी सलीम अहमद जी, कॉर्बेट नगर कॉलोनी की इस वक्त हम बात कर रहे हैं। इस कॉलोनी के कॉलोनी वासियों को काफी सारी परेशानियां हैं, ना तो कॉलोनी में साफ सफाई है, ना ही किसी प्रकार की सुविधा मिल रही है, और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ना ये कॉलोनी किसी शहर में शामिल है, शहरी क्षेत्र में शामिल है, और ना ही ग्रामीण क्षेत्र में शामिल है। बतौर पूर्व प्रधान मैं जानना चाहती हूँ कि आपका इस पर क्या कहना है, क्योंकि 15-16 साल हो गए हैं और ये कॉलोनी वासी अभी तक इन समस्याओं से ग्रसित है। ये जब से कॉर्बेट नगर बसा है मूलभूत सुविधाओं से लगातार वंचित रहा है। जी। पहले इसमें पानी की किल्लत बहुत ज्यादा हुआ करती थी। उसके बाद यहाँ अमृता रावत जी विधायक बनी। जी। उसके बाद यहाँ सड़कों का निर्माण हुआ और उसके बाद पानी की किल्लत जो है वो धीरे धीरे खत्म हुई। लेकिन जब से ये नालियों का निर्माण हुआ है सड़कों के साथ साथ, तो जो भी घरों का पानी है वो वहीं रुका रहता है एक ही जगह, उसमें कोई किसी तरह का कोई ढाल नहीं है ताकि वो पानी भी बहे। सलीम जी, ये तो हमें पता है कि यहाँ पर समस्याएं क्या क्या है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इन समस्याओं का समाधान आखिर कब होगा, क्योंकि इतने समय से देख रहे हैं, 15-16 सालों से लोग इन समस्याओं से ग्रसित है, किसी प्रकार से समाधान नहीं हो रहा है। लेकिन वोट तो लोग दे रहे हैं, आप भी प्रधान रह चुके हैं, तो आपने अपने दौर में क्या किया इन कॉलोनी वासियों के लिए? करने के बावजूद भी इसको ना ही तो ग्रामीण क्षेत्र में शामिल किया गया, ना ही शहर क्षेत्र में शामिल किया गया इसको, और किसी तरह की कोई सफाई व्यवस्था किसी भी तरह से नहीं की जाती है। जी। कई बार जनप्रतिनिधियों से भी संपर्क किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ की सफाई व्यवस्था नहीं हो पाती है। शहर चेयरमैन महोदय से भी इस मामले में बातचीत गई, वो अपना क्षेत्र नहीं बता करके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। जी। और उसी तरह हम जो यहाँ के नजदीकी ग्राम प्रधान है उनसे भी हमारा संपर्क रहा, लेकिन वो भी कह देते हैं हमारा क्षेत्र नहीं है। इसीलिए हम बीच में ही यहाँ लटके रहते हैं। लेकिन सलीम जी, प्रधान कहते हैं हमारा क्षेत्र नहीं है, नगर पालिका अधिकारी कहते हैं हमारा क्षेत्र नहीं है, वोट तो इन जनता से मांगे जाते हैं। वोटों के लिए तो ये बराबर यहाँ आना जाना रहता ही है सभी का। ठीक है, अरबाज जी हम लोग देते ही हैं। अरबाज जी, आपके पास आना चाहूंगी। वोट बतौर बिल्कुल मांगे जा रहे हैं जनता से, किसी भी प्रकार का चुनाव हो, लेकिन जब जिम्मेदारियों की बात आती है तो जिम्मेदारी निभाने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, तो फिर आखिर इस कॉलोनी की जिम्मेदारी कौन लेगा? मैम, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इस कॉलोनी का ये तो न ग्राम में आती न शहर में। अब यहाँ पे जो चुनाव के समय जो आते हैं, लोकसभा चुनाव जब होते हैं और विधानसभा के जब चुनाव होते हैं, तो विधानसभा में जो उम्मीदवार खड़े होते हैं
तो वो इनसे वोट मांगने के लिए आते हैं, आश्वासन देते हैं, चले जाते हैं। इसमें हालांकि जब ये शहर और गांव में नहीं है तो प्रधान से और नगर पालिका से तो इसका कोई मतलब नहीं जी। पहली बात। जब अब जिम्मेदारी किसकी बनती है? स्थानीय जो विधायक हैं उनकी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी अहम भूमिका है कि वो इनकी समस्या का समाधान करें, वहाँ की हालत देखे जाके। मैं मानता हूँ माननीय विधायक जी अगर वहाँ चले आए तो 10 मिनट भी वहाँ खड़े नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कॉलोनी की हालत है साफ नजर आ रहा है तस्वीरों में कि वहाँ के ग्रामीण किस तरह की स्थितियों में रहने को मजबूर है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा, तमाम नेता, तमाम पॉलिटिकल लीडर सिर्फ आते हैं और ग्रामीणों को, वहां के वासियों को, स्थानीय लोगों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब कॉलोनी की जिम्मेदारी लेने की बात आती है तो ना वह नगर पालिका द्वारा जिम्मेदारी ली जा रही है और ना ही ग्राम पंचायत द्वारा। अब देखना ये होगा कि आखिर इस कॉलोनी की जिम्मेदारी कौन लेता है, क्योंकि 15 से 16 सालों से कॉलोनी वासी इसी तरह की समस्याओं से ग्रसित है और अपना जीवन यापन करने को मजबूर है। लेकिन क्या अब इनकी समस्याओं का हल होता है या फिर आगे भी इसी तरह से परेशान होते रहते हैं? फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।